हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरफराज अनवर अंसारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिकम इंजीनियर विथ टैगलाइन ज़ीरो टू हीरो। टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पार्ट 1। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आज इस वीडियो में इसके 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या है? पहला, फर्स्ट वन इज़ फार्मूला, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल के मैं आपको बताऊंगा फार्मूला। सेकेंड वन मैं आपको बताने वाला हूँ प्रूफ, इसी फार्मूले का प्रूफ मीन्स डेरिवेशन, ये कहाँ से आया। थर्ड वन मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अप्लाई, कैसे इसे अप्लाई, यानी कि इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यानी मैं फर्स्ट चीज़ मैं बताऊंगा फार्मूला, सेकंड प्रूफ, थर्ड वन हाउ टू अप्लाई। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं इसको फार्मूला बता देता हूँ। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। क्या होता है मेरे दोस्तों? 2 साइन a और कॉस a। और कॉस 2a का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होता है? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। थर्ड वन है tan 2a, उसका फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस तरह हम लोगों का एक पार्ट कंप्लीट, यानी फार्मूला ख़त्म। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। अब इसे बहुत से बच्चे रटते हैं, मगर रटना मना है। क्या है? रटना मना है। अब इसका मैं बताऊंगा फार्मूला। साइन 2a का मैं डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। साइन 2a का डेरिवेशन जैसे कि हम लोगों ने याद किया है 2 साइन a कॉस a। अब इसको मैं करूँगा ड्राइव। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एज वी नो, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a एंड साइन b। ओके, बट यहाँ पे साइन 2 है, यानी कि a की जगह भी क्या होगा? b की जगह भी हमें a पुट करना है। क्या करना है? b की जगह भी a पुट करना है। सो साइन b के प्लेस पे भी हमें a पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस a इज इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a और साइन a। इस तरह हम लोग को क्या पता चला? साइन 2 साइन a और कॉस a, और ये क्या हो गया? साइन 2a। देखिए कितनी आसानी से मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया। इससे क्या होगा? आपको रटना नहीं पड़ेगा, यानी रटना मना है। सेकंड डेरिवेशन क्या होगा? कॉस 2a। कॉस 2a का डेरिवेशन क्या है? इसका फार्मूला तो हम लोगों ने याद किया, या क्या याद किया है? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। भैया आया कहाँ से? देखिए मैं बताता हूँ। हम लोगों को क्या पता है? कॉस a प्लस बी का फार्मूला पता है। क्या पता है? कॉस a, एज वी नो, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। बट here a is equal to p, so b is equal to a, b is equal to a, यानी कि cos a प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos a माइनस साइन a साइन a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मीन्स कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, कैसे कॉस 2a की वैल्यू कॉस स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए हो गई है। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, टू इज इक्वल टू 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए एज वी नो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने क्या याद किया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बट हेयर सिचुएशन इज डिफरेंट, b इज इक्वल टू a, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b is equal to a, so value of tan a plus a is equal to tan a, b की वैल्यू भी क्या हो गई है आपकी a हो गई है, तो tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो फाइनली वी गॉट tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, tan 2a की भी वैल्यू क्या फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया, किससे क्या प्रूव हो गया कि रटना मना है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आती है, वो है cos 2a का हमने आपको क्या बताया कि होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, मगर बहुत सी जगह है इसका फॉर्मूला ये भी होता है। मैंने आपको क्या बताया था, वो अप्लाई मैंने आपको एक वीडियो मैंने बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद प्रूफ। अगर आपको ने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको नहीं आती है। देखिए हमने उस वीडियो में क्या बताया था, मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब बहुत से क्वेश्चन आता है इसमें cos 2a की वैल्यू पूछता है और क्या कहते हैं कि मुझे cos a की वैल्यू दे देंगे, बताएं cos 2a की वैल्यू। तो जब cos a की वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा, तो अगर हम cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। सो वी पुट वैल्यू cos स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस तरह cos 2a की एक वैल्यू यहाँ से आपकी निकल आई, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह एक हम लोग और वैल्यू निकालने वाले हैं, cos 2a का हम लोगों ने क्या मेनली पढ़ा है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या पढ़ा है, cos 2a। अब हमें क्या चाहिए, इसको चाहिए कॉस के फॉर्मेट में। अगर मुझे कॉस के फॉर्मेट में चाहिए तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो वी पुट द वैल्यू, क्या पुटिंग द वैल्यू इन कॉस स्क्वायर ए मैंने ऐसे ही निकल दिया और साइन स्क्वायर ए की क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। मैं कॉस 2a का फॉर्मूला एक साथ एक ही जगह पे लिख देता हूँ जिससे आपको क्या हो आसानी हो और याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका कॉस 2a। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या, मैं आपको बेसिकली ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और मैंने आपको डेरिवेशन में करा दिया, इससे आपको समझ भी आ गया। तो कॉस 2a का क्या, बस आपको ये दोनों में से एक याद करना है, यानी क्या साइन है ना पहले 1 आता है, यानी साइन और कॉस पढ़ते हम लोग, तो साइन पहले आया तो यानी 1 पहले आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और एक याद कर लेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, यानी कि पहले जब साइन 1 आ चुका है तो कॉस में क्या होगा, पहले कॉस आएगा। यानी इस तरह आप मैंने इस तरह याद किया था कि साइन पहले आता है, जब साइन पहले साइन 1 नंबर पे, यानी कि 1 लिखा और साइन यहाँ लिखा, इस तरह मैंने जैसे कि लिखा था, पहले साइन आता था 1 नंबर पे साइन, क्या आया पहले नंबर पे साइन आता है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक याद कर लिए ऑटोमेटिकली, जब भी मुझे साइन का पता है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। इस तरह के आप ट्रिक बना के चीज़ों को समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी और ज़्यादा अच्छे से। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, दो चीज़ों को क्या कर लिया, पहले हम लोगों ने कर लिया क्या, फॉर्मूला क्या था
उसका हम लोगों ने क्या कर लिया, फिर डेरिवेशन भी निकाल लिया, यानी कैसे आया, हाउ कैसे आया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या है कि हाउ टू अप्लाई। ये बहुत ज़रूरी, यानी बहुत से बच्चे मेरे दोस्त हैं, दोस्त क्या है कि फार्मूला भी याद होता है, डेरिवेशन तो नहीं याद करते, मैंने डेरिवेशन होता है उसको भी समझ में आ गया होगा, अप्लाई कैसे करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, यानी हाउ टू अप्लाई। चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आई होप आपको। देखिए एक ये क्वेश्चन है, क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू की वैल्यू बताना है, क्या होगा अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि cos 2 थीटा की हम लोग पास कौन कौन सी वैल्यू होती है। क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जानते क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू तो कौन सा प्रूफ होगा, ये अप्लाई होगा। ओके, तो क्या लिखें cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या करें 1 माइनस साइन की वैल्यू पता है क्या है 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 16/25। तो क्या हो जाएगा इस तरह, एक एलसीएम ले लेंगे 25 का, तो 25 माइनस का 32 क्या होगा, 25 का हो जाएगा माइनस का 32। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा माइनस का 7/25 मीन्स cos 2 थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला, इज इक्वल टू माइनस का 7/25, माइनस का 7/25। आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है जिससे क्या हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, यानी स्टेप बाय स्टेप करना है और फार्मूला ज़रूर अप्लाई करना है, जिससे क्या हो कि आप अगर आप यहाँ पे गलती करें तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे सके। इस चीज़ पे मुझे विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। ये थोड़ा पहले के कंपेयर में थोड़ा कठिन सवाल नहीं कहेंगे, इजी है, बट क्या है थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा हो गया है। इसी के हम पूछा गया साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पहले अपने क्या करेंगे, साइन 2 थीटा की सर की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, बट हेयर ओनली कॉस थीटा वैल्यू इज गिवन, सो हाउ वी नो साइन थीटा, यानी कैसे हम साइन थीटा की वैल्यू जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग पता है क्या है, हम लोग क्या पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई हैव cos थीटा बट आई नो, मुझे नहीं पता साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, एक तरह की इक्वेशन है जिसमें एक चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, बट मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास है 8/17, 8/17 पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इस तरह क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है बेटू 289, यानी 1 माइनस 8 का 64/289। इस तरह फिर से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 289 माइनस 64/289, तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा 2, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो 225/289। ओके, 225 किसका स्क्वायर है, अगर आप देखेंगे तो 15 इंटू 15 का स्क्वायर है, और ये नीचे है 17 इंटू 17। इस तरह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15/17, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 आ गई, क्या आ गई। बट हमें करना क्या, हमें चाहिए साइन 2 थीटा की वैल्यू, किसकी चाहिए, साइन 2 थीटा की पूछना है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले दोस्तों वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर पा लीजिए। 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8/17 गिवन है, क्या है 8/17 गिवन है। इस तरह हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 240/17 का स्क्वायर, यानी कि 289। इस तरह हम लोग को क्या हुआ, साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल गई, क्या 240/289। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 2 थीटा और tan थीटा गिवन है। तो tan 2 थीटा की हम लोग वैल्यू जानते हैं, क्या होता है, इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग की वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू है 3/4 और 1 माइनस 3/4 का, और ये 2 tan थीटा होगा, क्या होगा 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर। तो अगर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16। इसको हम लोग फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3/2 और 16 माइनस 9/16। तो अगर इसे हम लोग देखें तो -1/2 और ये क्या है, डिवाइडेड में है, 16 में से 7/16। इसे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो इंटू 16/7 हो जाएगा। तो फाइनली वी गॉट -16/14। और इसको हम लोग जब रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8/7। क्या आएगा आंसर हम लोग के पास, माइनस का 8/7। सॉरी, आई थिंक ये क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 tan थीटा होगा। तो फिर से शुरू करते, फिर से देखते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, मतलब 3/4 अपॉन ये क्या, नीचे डिवाइड में, डिवाइड वाला सेक्शन हम ऐसे लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड मैंने कर दिया, और ये 3/2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 9/16 और 3/2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9/16। और फिर इसको आगे जब सॉल्व करेंगे 3/2 ये इंटू हो जाएगा, 16 ऊपर, 16 से 9 7। तो इस तरह हम इसे रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 24/7। ये मेरे दोस्तों ये पहला जो मैंने बताया था वो गलती हो गई है, इसे मैंने फिर इम्प्रूव करके मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से ये बताया है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू ये मैंने इसको फॉर्मूला तो होता है क्या, 2 tan थीटा अपॉन, तो मैंने अपॉन को डिवाइड में कर दिया, फिर इसको सॉल्व करते चलेंगे और लास्ट में हम लोग का क्या आंसर आया 24/7। और बिल्कुल करेक्ट है ये। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन क्या है, cos 2 थीटा। तो बेटा दोस्तों हम लोग cos 2 थीटा की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे मैं क्या दिया, cos थीटा दिया है। तो हम लोग बार बार तीनों क्वेश्चन, तीनों फार्मूले नहीं लिखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, किसके फार्मूले लिखें, 1 माइनस सॉरी ये cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स cos थीटा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1, 2 इंटू 4/9 माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा 8/9 माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे 8 माइनस का 9 मीन्स माइनस का 1/9। तो फाइनली वी गॉट आंसर cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/9। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फॉर्मूले भी पढ़ लिए, डेरिवेशन भी कर लिया और हाउ टू अप्लाई भी कर लिया। तो इस तरह हम लोगों ने तीनों चीज़, ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में इसी तरह हम आपको डेरिवेशन और फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और इसी तरह हमारी लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी इससे अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। और जो बहुत से बच्चे परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से कि 2021 में वो पेपर कैसे देंगे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जल्द ही साइंस के भी वीडियोस लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, जिससे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और 2021 में बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो पास होंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।